चलिए, तो 75 दिन 75 टॉपिक में मैं संजय और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है LSRW। इससे हिंदी में 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, LSRW जो है उसका क्रम पूछ सकता है आपको। तो क्रम कैसे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। तो LSRW इसका क्रम है। L मतलब क्या है, लिसनिंग। S मतलब क्या है, स्पीकिंग। R मतलब क्या है, रीडिंग। और W मतलब क्या है, राइटिंग। तो देखिए, भाषा सीखने के लिए 4 मूलभूत स्तंभ हैं। मान लो जी आपसे पूछता है कि भाषा सीखने के कितने स्तंभ है, तो 4 स्तंभ है। कौन कौन सा है? LSRW। किसी भी भाषा में पूरी तरह से निपुण होने के लिए इन 4 कौशलों का विकास करना जरूरी है। ठीक है, तो इनको देखिए 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहला रिसेप्टिव स्किल, ग्रहणात्मक कौशल में, जिसमें आप जानकारियाँ प्राप्त करते हैं या इनपुट लेते हैं। इसमें 2 आते हैं, लिसनिंग सुनना, रीडिंग पढ़ना। इसके बाद है देखिए प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादक कौशल। इसमें आप जानकारी उत्पन्न करते हैं या आउटपुट देते हैं। इसमें 2 आते हैं, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कौशल हम लोगों को चाहिए होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। इसमें से पूछता है कि रिसेप्टिव स्किल कौन सा होता है, प्रोडक्टिव स्किल कौन सा होता है। ये सीजीटेट और सीटेट दोनों में आता है। यहाँ प्रत्येक कौशल और उसके प्रमुख प्रकारों का विवरण दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रकार हैं उसके, है ना, प्रकार है उसका विवरण है। सबसे पहला है लिसनिंग है। यह ध्वनि को सुनने, उन्हें समझने और उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। तो श्रवण में हम लोग क्या करते हैं, किसी ध्वनि को सुनते हैं, समझते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। अब इसके यहाँ पे प्रकार दिए, देखिए एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एम्फैथेटिक लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को सक्रिय श्रवण, निष्क्रिय श्रवण, आलोचनात्मक श्रवण और सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। तो देखिए सक्रिय श्रवण क्या होता है, इसमें आप वक्ता की बात पर ध्यान देते हैं। मतलब जो लिसनर होता है, कहने वाला जो विद्यार्थी होता है, वो टीचर की बात को क्या करता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, उसे समझता है और प्रतिक्रिया जैसे सिर हिलाना या सवाल पूछना देता है। यह बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सक्रिय में क्या होता है कि जो बच्चा जो होता है बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, या आप जैसे उसे प्रश्न करते तो उसका आंसर देता है। तो ये सक्रिय श्रवण कहलाता है। इसके बाद है निष्क्रिय श्रवण। इसमें आप सुन तो रहे हैं लेकिन पूरा ध्यान नहीं देते, जैसे बैकग्राउंड में चलता हुआ संगीत या टीवी। तो पैसिव लिसनिंग में क्या होता है, इसमें आप तो बोल रहे हैं, मतलब शिक्षक तो बोल रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, है ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद देखिए क्रिटिकल लिसनिंग है। इसमें आलोचनात्मक श्रवण। इसमें आप जो सुन रहे हैं उसका विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। मतलब जो आपको शिक्षक पढ़ा रहा है और एक बच्चा जो शिक्षक से पढ़ रहा है, उसको विश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन भी करता है। आप तर्क, सबूत और वक्ता के इरादों की समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक चुनावी भाषण सुनना। ठीक है, जैसे कोई चुनाव का भाषण सुनते हैं, तो भाषण सुनने के लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं, क्रिटिकल आलोचनात्मक श्रवण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। इसमें आप न केवल शब्दों को बल्कि वक्ता की भावनाओं और महसूस करने के तरीके को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब कोई एकदम दुखी रहता है या दुख बताता है ना, तो जब जैसे आप उसको सुनते हैं, तो ये किसमें कहलाएगा, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण में। ठीक है, तो इसमें देखिए जो लिसनिंग है, श्रवण, इसमें 4 है, एक्टिव, पैसिव, क्रिटिकल और एम्पैथेटिक। अब बात करते हैं हम लोग स्पीकिंग का, बोलने का कौशल। यह अपने विचारों, भावनाओं, जानकारी को व्यक्त करने के लिए शब्दों और वाक्यों का उपयोग करने की क्षमता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, भावनाओं और जानकारियों को व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो शब्दों और वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब देखिए इसके प्रकार कौन कौन सा है, फॉर्मल स्पीकिंग, इनफॉर्मल स्पीकिंग, इम्प्रॉम्प्टस स्पीकिंग है। इसके बाद है एक्सटेम्पोरेनस स्पीकिंग है। औपचारिक बोलना है। इसका उपयोग पेशेवर या आधिकारिक सेटिंग में किया जाता है। इसमें सही व्याकरण, स्पष्ट उच्चारण और पेशेवर भाषा को प्रयोग किया, जैसे प्रेजेंटेशन देना, भाषण देना। तो फॉर्मल स्पीकिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई सेमिनार देना है ना, कोई आपको भाषण देना है, तो इस प्रकार की जो स्पीकिंग होती है वो फॉर्मल होता है, या किसी अधिकारी के सामने हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इनफॉर्मल स्पीकिंग में क्या होता है, इसका उपयोग दोस्त, परिवार और परिचितों के साथ रोजमर्रा की बातचीत में किया जाता है। इसमें भाषा अधिक सहज और लचीला होता है। तो अनौपचारिक क्या होता है, जब हम दोस्तों से, परिवार से और परिचितों से बात करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका इनफॉर्मल स्पीकिंग होता है।
इसके बाद देखिए आपका है तात्कालिक बोलना, बिना किसी पूर्व तैयारी के बोलना। जैसे किसी मीटिंग में अचानक आपसे आपकी राय पूछ ली जाती है ना? तो जैसे कोई मीटिंग चल रहा है, कोई सेमिनार चल रहा है या कोई चुनाव का भाषण चल रहा है और अचानक से कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ देता है ना? तो जो अचानक से जो पूछा गया है और अचानक से आप जो बोल रहे हैं, यही सब क्या है वहाँ पे तात्कालिक बोलना है। इसके बाद है तैयारी के साथ बोला, जिसमें आप पहले से तैयार करते हैं और मुख्य बिंदुओं की मदद से बोलते हैं, लेकिन भाषण को शब्दशः याद नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे मान के चलिए मैं अभी आपको कर रहा हूँ, तो तैयारी तो मैंने किया है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट और वैसे का वैसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये क्या है आपका तैयारी के साथ बोलना है। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग पठन कौशल। यह लिखे हुए पाठ को देखने, उसे समझने और उसका अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। तो पठन कौशल में हम लोग क्या करते हैं, पाठ को देखते हैं, समझते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। इसके मुख्य प्रकार हैं, तो देखिए इसमें इसके 4 प्रकार दिया गया है: स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। स्कीमिंग या सरसरी तौर पर पढ़ना जिसको बोलते हैं, किसी पाठ को तेजी से पढ़कर उसका मुख्य विचार या सार जानना, जैसे अखबार की सुर्खियां पढ़ना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, जैसे कहानी होती है तो एकदम सरसरी पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचते हैं, तो ये यही है स्कीमिंग में। स्कीमिंग को क्या बोलते हैं, सरसरी तौर पर पढ़ना। इसके बाद देखिए स्कैनिंग है, खोजपूर्ण पढ़ना, किसी पाठ में तेजी से कोई विशिष्ट जानकारी, जैसे एक नाम, तारीख या नंबर खोजना, जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना। और खासकर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जब हम लोग पठित गद्यांश का आंसर देना रहता है, तो किसी एक वाक्य को जैसे हम लोग खोजना चालू करते हैं, तो ये क्या आपका कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। इसके बाद है इंटेंसिविटी, गहन पठन। तो पाठ की हर छोटी बड़ी बातों को समझने के लिए उसे ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे पढ़ना। तो इंटेंसिव में क्या करते हैं, एकदम बारीकी से पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसका उपयोग अक्सर ध्यान या विश्लेषण के लिए किया जाता है, जैसे पाठ्य पुस्तक पढ़ना। इसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग है, विस्तृत पठन, मनोरंजन या सामान्य समझ के लिए लंबी सामग्री को पढ़ना, जैसे उपन्यास, पत्रिकाएं पढ़ना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबी सामग्री को है ना विस्तृत पठन करते हैं, पूरे संपूर्ण तरीके से उसको पढ़ते हैं, उसका अर्थ, कंक्लूजन, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं उसको। तो ये सब क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग में आएगा। जैसे कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए चौथा है आपका लेखन कौशल, राइटिंग। यह विचारों, सूचनाओं, कहानियों को लिखित रूप में शब्दों और वाक्यों का उपयोग करके व्यक्त करने की प्रक्रिया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखित रूप में उसको व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइटिंग के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं, नैरेटिव राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है और परसुएसिव राइटिंग है। तो पहला है इसमें देखिए वर्णनात्मक लेखन है, इसमें एक कहानी बताई जाती है, चाहे वह सच्ची हो काल्पनिक। इसमें पात्र, कथानक और सेटिंग होती है, जैसे उपन्यास और लघु कथाएं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कहानी बताया जाता है ना, कहानी को हम लोग लिखते हैं। इसमें पात्र होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं, ये सभी चीज़ें होती है, जैसे कोई उपन्यास होता है या लघु कथाएं होती हैं। इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, विवरणात्मक लेखन। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का सजीव चित्र शब्दों के माध्यम से बनाना होता है, ताकि पाठक उसे महसूस कर सकें। तो इसमें पूरा विवरण के साथ लिखा जाता है, मतलब उसको एकदम दृश्य मार्मिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घटना का वर्णन करना होता है, तो हम लोग एकदम डिटेल के साथ जो लिखते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में है। इसके बाद देखिए व्याख्यात्मक है, इसका उद्देश्य किसी विषय के बारे में जानकारी देना, समझाना, स्पष्ट करना होता है, या तथ्यों पर आधारित हो, जैसे पाठ्य पुस्तक, रिपोर्ट, समाचार लेख। ठीक है, तो व्याख्यात्मक लेखन में हम लोग क्या करते हैं, किसी विषय के बारे में जानकारी देने के लिए या समझाने के लिए या उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है, आपका व्याख्यात्मक लेखन होता है। जैसे पाठ्य पुस्तकें, रिपोर्ट होता है, समाचार होता है। इसके बाद देखिए प्रेरक लेखन है, इसको उद्देश्य पाठक को किसी विशेष दृष्टिकोण या विचार से सहमत होने के लिए राजी करना होता है। मतलब इसको इस उद्देश्य से, मतलब उद्देश्यपूर्ण लेखन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाव को या किसी भी विचार को सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें तर्क और सबूतों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे विज्ञापन, संपादकीय, तर्कपूर्ण निबंध। ठीक है, तो ये हम चारों चारों जो कौशल है उसका हम लोग यहाँ पे वर्णन कर लिए, अध्ययन कर लिए। अब हम देखते हैं LSRW से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब
एल एस आर डब्ल्यू है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चारों कौशल अलग अलग थलग नहीं है। एक कौशल में सुधार करने से दूसरे कौशल को भी मजबूती मिलती है। यदि एल आपका अच्छा है तो एस भी आपका अच्छा होगा, आर भी आपका अच्छा होगा, डब्ल्यू भी आपका अच्छा होगा। उदाहरण है, जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वे अक्सर बेहतर लिख पाते हैं क्योंकि उनकी शब्दावली और वाक्य संरचना भी समझ अच्छी हो जाती है। इसी तरह ध्यान से सुनने एल वालों का उच्चारण और बोलने का प्रवाह बेहतर हो जाता है। इसके बाद है सीखने का प्राकृतिक नियम है ये। तो सीखने का प्राकृतिक नियम क्या है कि पहले एस, फिर आर, फिर डब्ल्यू। ठीक है, तो ये उसका क्रम है। तो इंसान स्वाभाविक रूप से किसी क्रम में भाषा सीखता है। किस क्रम में? सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ठीक है, एल एस आर डब्ल्यू। तो पहले सुनता है तो माता पिता और आसपास के लोगों से, बोलता है टूटे फूटे शब्दों से, पढ़ना सीखता है, फिर अंत में क्या करता है? लिखना सीखता है। इनपुट पहले, आउटपुट बाद में। इनपुट कहने का मतलब आपको जो रिसेप्टिव जो हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे, और आउटपुट कहने का मतलब है जो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव जो हम लोग यहाँ पे उसके प्रकार में पढ़े हैं, दो भागों में जो उसको बांटा था। सॉरी, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव जो स्किल है ये, है ना। तो जो रिसेप्टिव होता है वो इनपुट में आता है, और जो प्रोडक्टिव होता है वो आउटपुट में आता है। तो इनपुट में देखिए कौन कौन सा है, एल और एस है, जिसमें आप जानकारी या भाषा को अपने अंदर लेते हैं। उसके बाद आउटपुट में क्या होता है? बोलना और लिखना होता है, जिसमें भाषा को उत्पादन करते हैं। अब तथ्य क्या है? आप जब तक अच्छा आउटपुट बोल या लिख नहीं नहीं सकते हैं, जब तक आपने पर्याप्त मात्रा में अच्छा सुना या पढ़ा ना हो। इसके बाद देखिए, प्रवाह के लिए संतुलन जरूरी है। किसी भी भाषा पर पूरी पकड़ बनाने के लिए चारों कौशलों का संतुलित अभ्यास जरूरी है। यदि आप सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते तो आप उस भाषा में निपुण नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, और पीडीएफ आपको उसी में मिलेगा। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें से देख लीजिएगा।